रिसेंटली पेटीएम का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और जैसे ही पेटीएम का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने वालों को काफी ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूं तो रीसेंट डेज में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का कहना है कि पेटीएम का शेयर बेस केस पर जा सकता है 1875 रुपीज के ऊपर, और अगर मार्केट में बुल रन आता है तो पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू हो सकती है 3800 रुपीज। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली यह है कि अगर पेटीएम का शेयर 1875 रुपीज के आसपास भी जाता है तो उसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि पेटीएम के शेयर्स की इश्यू प्राइस थी 2050 रुपीज से लेकर 2180 रुपीज के आसपास। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक्सपेक्ट ये कहता है कि पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू जो है वो 3800 रुपए के आसपास जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पेटीएम के शेयर की प्राइस इतनी जा सकती है या नहीं जा सकती है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पेटीएम के शेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं। तो यहाँ पर पेटीएम के शेयर के ऊपर वीडियो बनाना भी काफी जरूरी था। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के फाइनेंशियल्स के बारे में, और आज की वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको वाला हूं एक बोनस टिप पेटीएम के शेयर को लेकर। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। रिसेंटली पेटीएम के शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुए थे तो ये 26% डिस्काउंटिंग पर लिस्ट हुए थे, और इसी के ऊपर पेटीएम के फाउंडर ने कहा था कि पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों के समझ में नहीं आया है और इसी की वजह से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, एक कॉमन मैन की बात करूं, तो 26% का लॉस जो होता है वो बड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट का कहना है कि पेटीएम के शेयर की प्राइसेस जो है 1875 रुपीज के आसपास जा सकती हैं, और अगर मार्केट में बुल रन आता है तो इसकी प्राइसेस जा सकती है 3800 रुपीज के आसपास। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट ने यही क्लेम किया है, और इसी के साथ साथ ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर 43% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है और आखिर पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। पेटीएम का बिजनेस मॉडल और पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल क्या है, पेटीएम पैसे कैसे कमाता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा ब्लॉग लिखा है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ पेटीएम मेक्स मनी, मतलब पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेटीएम के 7 रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं। पेटीएम का एक मार्केट प्लेस है जिसको हम लोग कहते हैं पेटीएम मॉल्स, और इसके बाद रिचार्ज की सर्विसेज हैं और बिल पेमेंट की सर्विसेज हैं, पेमेंट सोल्यूशंस हैं, पेमेंट वॉलेट हैं, और इसी के साथ साथ डिजिटल गोल्ड और पेमेंट बैंक की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो मोटा मोटा आपको ये तो समझ में आ गया है कि पेटीएम के बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और सबसे ज़्यादा पैसे यहीं से कमाती हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना पैसा कहाँ से कमाती है ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट करती है, और इसी के साथ साथ अगर मैं प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये पेमेंट प्रोसेसिंग से कमाती है 74.78%, और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से ये 24.58% इसका रेवेन्यू कमाती है। और इसके अलावा पेटीएम के जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 0.64% के रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहली चीज़ है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को 2018 से लेकर 2021 तक देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। फ्लक्चुएशंस इन द सेंस बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3292 करोड़, लेकिन 2019 में ये इंक्रीज हो गया था, और 2020 में ये डिक्रीज हो गया, और 2021 में और नीचे आ गया। और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है नेट इनकम पर। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के नेट इनकम को के अप्स एंड डाउन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। इसी के साथ साथ अब हम बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ऑसम है। कंपनी के करंट असेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2018 में कंपनी के करंट असेट्स थे 6974 करोड़ के आसपास, लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूँ 2021 में कंपनी के करंट असेट्स हो सकते हैं 7400 करोड़ के आसपास, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली ये है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ते जा रही हैं, पिछले 4 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस कंपनी के पास डेट बहुत कम है, लेकिन अगर मैं अदर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज होते जा रही हैं। कंपनी रिसेंटली मार्केट में आईपीओ लेकर आई है, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो को भी। जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो में देख सकते हैं कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, जो फोर्थ वाला है, यहाँ पर कंपनी के जो है वो एक लेवल पर आ चुका है। 2018 में 2623 करोड़ के आसपास था, जो कि 2021 में आ चुका है 2275 करोड़ के आसपास। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि नेट चेंज इन कैश, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और अगर मैं वर्किंग कैपिटल की चेंज की बात करूँ तो 2018 के कंपैरिजन में 2021 में हाफ हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा कम है।
लेकिन कंपनी की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। इस कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा एक्टिविटीज हुई है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने को लेकर, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को नोट डाउन करना चाहिए। जैसे कि आप प्रो को देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का डेट नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट को ऑब्जर्व किया था, वहां पर डेट जो है काफी कम है। लेकिन अगर मैं कंपनी के स्टॉक प्राइजेस की बात करूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइजेस जो है वो 13 टाइम्स हायर है बुक वैल्यू से, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है, और इसी के साथ साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वालों के काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का डेटर्स का जो पीरियड होता है वो भी बढ़ चुका है। पहले 39 डेज था लेकिन अब 51 डेज हो गया है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो कंपनी की जो वैल्यू होती है, जो पैसे होते हैं, वो डेटर्स के पास से बहुत टाइम बाद में आते हैं। इससे पहले इस कंपनी की जो टाइमिंग थी वो 39 डेज के आसपास थी, लेकिन करंट डेज में हो चुकी है 51 डेज। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको पेटीएम के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है पेटीएम के शेयर्स में 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको फंडामेंटल्स जरूर चेक करने हैं। तो पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आपको क्या लगता है कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इसी के साथ साथ आपको पेटीएम के शेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।